ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा। सावित्री माता जी बताइए प्रश्नाम इसका। हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हरे कृष्ण प्रभु जी, आवाज आ रही है? हाँ। 10 नाम अपराध। पहला, भगवान नाम के प्रचार में जीवन समर्पित करने वाले महाभगवतों की निंदा करना। दूसरा, शिव ब्रह्मा आदि देवों के नाम को भगवान के समान अथवा उससे स्वतंत्र समझना। तीसरा, गुरु की अवज्ञा करना अथवा उन्हें साधारण समझना। चौथा, वैदिक शास्त्रों अथवा प्रमाणों का खंडन करना। पांचवा, हरे कृष्ण महामंत्र के जप की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, पवित्र भगवान नाम में अर्थवाद का आरोप करना। सातवां, नाम के बल पर पाप करना। आठवां, हरे कृष्ण मंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ कामना कर्म अथवा कर्म कांड के समान समझना। नवां, अश्रद्धालु व्यक्ति को हरि नाम की महिमा का उपदेश करना। 10वां, भगवान नाम के जप में पूर्ण विश्वास न होना और इसकी इतनी अगाध महिमा श्रवण करने पर भी भौतिक आसक्ति बनाए रखना। भगवान नाम का जप करते समय पूर्ण रूप से सावधान न रहना भी अपराध है। प्रत्येक वैष्णव भक्त को चाहिए कि इन 10 प्रकार के अपराधों से सदा बचकर रहे, ताकि श्री कृष्ण के चरण कमलों में परम शीघ्र प्राप्त हो, जो मनुष्य जीवन का परम लक्ष्य है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत बहुत। तो 18वें अध्याय में हम प्रवेश करते हैं। आज जो है हमारे गौतम प्रभु, कहाँ हो आप? वीडियो वीडियो ऑन नहीं किया? अभी ऑन कर। हाँ प्रभु, जो कहीं चले गया था, मैं अभी आया। कल कल भी आप छुट्टी मार दिए थे, कहाँ चले गए? प्रभु जी कल था मैं क्लास में, वीडियो ऑन तो किया था। परसों नहीं आया था प्रभु जी, परसों तबीयत खराब हो गया था थोड़ा सा। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमारे रोहिणी नंदन प्रभु का भी अभी तक चेहरा नहीं देखा हमने। ठीक है, तो कल तक हमने देखा 29 नंबर श्लोक तक कल हमने पढ़ा भगवत गीता 18.29 तक, 27, 28, 29। 27 में कल भगवान ने बताया राजसिक कर्ता, जो कर्ता कर्म तथा कर्म फल के प्रति आसक्त होकर फलों का भोग करना चाहता है, तथा जो लोभी, सदैव ईर्ष्यालु, अपवित्र और सुख दुख में विचलित होने वाला है, वह राजसिक कहा जाता है। तो ऐसा कर्ता जो इन सब गुणों से युक्त हो, उसको हम राजसिक कर्ता कहेंगे। और तामसिक कर्ता कौन है? जो कर्ता सदा शास्त्रों के आदेशों के विरुद्ध कार्य करता रहता है, जो भौतिकवादी, हठी, कपटी तथा अन्यों का अपमान करने में पटु है, तथा जो आलसी, सदैव खिन्न तथा काम करने में दीर्घ सूत्री है, वह तमोगुणी कहलाता है। तो दीर्घ सूत्री, प्रभुपाद ने बोला, जो काम 1 घंटे का हो उसे वर्षों तक घसीटना, इसको कहते हैं दीर्घ सूत्री। तो ऐसा जो व्यक्ति होता है वो तामसिक कर्ता कहलाता है। उसके बाद 29 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि अब तुम मेरे से धृति और बुद्धि के बारे में सुनो।
है ना, बुद्धि और धृति। क्योंकि कल भी हमने चर्चा करी, कर्म का आधार जो होता है ना, वो होता है बुद्धि, और बुद्धि के बाद धृति का काम आता है। पहले बुद्धि में विश्लेषण होता है, सही है गलत है, करना है नहीं करना है, किस प्रकार करना है, किस समय करना है, कितना करना है, कैसे करना है, ये सारी चीजें बुद्धि में विश्लेषण होता है। हाँ हाँ मेरे लिए उपयुक्त है, मेरे को करना चाहिए, जो भी है, हाँ ठीक तो बात बोल रहे हैं, मेरे को ऐसा ही करना चाहिए। तो ये सारी चीजें बुद्धि का काम होता है। बुद्धि जो है ना, पूरा एनालिसिस करती है, उसके बाद डिसीजन देती है, हाँ ये ठीक है, ये नहीं है, ये करना चाहिए कि नहीं करना है। अब करना चाहिए जहां पे आ जाता है, बुद्धि ने डिसाइड कर लिया कि हाँ करना चाहिए, अब आती है धृति की बारी, संकल्प शक्ति की बारी। धृति मीन्स अब हम उसको कितना डेडिकेशन से कर सकते। कई बार बुद्धि तो बोलती है हाँ हाँ उठना है सुबह, अब से तो, कल से तो मैं रोज 4 बजे उठूंगा, लेकिन फिर अगले दिन अलार्म बजता है तो ओहो ये क्या हो गया, ओहो मैंने तो गलत संकल्प ले लिया, ओहो बंद करो अलार्म, कोई बात नहीं 1 घंटे बाद उठ जाएंगे, 4 नहीं 6 उठ जाएंगे, उसमें क्या। तो ये जो होता है ना, ये वीक है, ये डिटर्मिनेशन नहीं है, इसको वीक धृति कहते हैं। धृति मीन्स कार्य करने में दृढ़ता। जितनी दृढ़ता से हम कार्य करते हैं, जितनी दृढ़ता से जो हमने डिसीजन लिया उस पर कार्य करना, इसको कहते हैं धृति। बुद्धि बुद्धि अलग होती है, धृति अलग होती है। पहले बुद्धि का काम होता है, फिर धृति का काम होता है। ठीक है, तो अब पहले भगवान बुद्धि के बारे में बताएंगे, सात्विक बुद्धि, राजसिक बुद्धि और तामसिक बुद्धि। तो श्लोक नंबर 18.30, सात्विक बुद्धि। ठीक है, साथ में प्रवेश करते हैं श्लोक में। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च प्रवृत्ति वृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य कार्ये भयाभये प्रवृत्तिं च कार्यकार्य भयाभये कार्यकार्ये भयाभये बंधनम मोक्षम च या वेत्ति बन्धनं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं बुद्धि मोक्षं च सा या वेत्ति पार्थ सात्विकी। बुद्धि बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी सात्विकी प्रवृत्तिं च निर्वृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्ये भयाभये कार्यकार्ये भयाभये बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्य अकार्य भयाभये कार्य बन्धं मोक्षं च या वेत्ति बन्धं च बुद्धिः सा पार्थ सात्विकी। बुद्धिः सात्विकी। अनुवाद। हे पृथा पुत्र, वह बुद्धि सतोगुणी है जिसके द्वारा मनुष्य यह जानता है कि क्या करणीय है क्या नहीं, किससे डरना चाहिए किससे नहीं, क्या बांधने वाला है और क्या मुक्ति देने वाला है ना। तो श्लोक को देखते हैं। सबसे पहले है प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च मतलब ऐसी जगह, ऐसे कार्य, ऐसी स्थिति में हमको रहना चाहिए, ये मालूम हो जिसको। प्रवृत्तिम एंगेजमेंट्स, अपने आप को कहाँ पे हमको डालना है ना, कैसी जगह होनी चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए, कैसे लोग होने चाहिए, कैसा एटमॉस्फेयर होना चाहिए, कहाँ हमको बेसिकली रहना चाहिए, कैसी जगह में हम अपने आप को इन्वेस्ट करें, कहाँ पे हम अपने शरीर, इस मन, इस बुद्धि, इस अपने आप को पूरे के पूरे कंप्लीट अपने आप को कहाँ पे हम डालें। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, और कहाँ से अपने आप को बाहर खींचना है ना।
कई बार ऐसा होता है, माहौल ऐसा हो जाता है, चार निंदक बैठे रहते हैं, है ना, या चार भौतिकवादी बैठे रहते हैं जो काम की बात कर रहे हैं अपनी, है ना, खाली इच्छाओं की, अपने अपने टारगेट्स की, अपने अपने बुराइयां कर रहे हैं, या अपने मतलब जो है इंद्रिय तृप्ति की बात कर रहे हैं, काम इच्छा जो भोग की वासना की बात कर रहे हैं। अब उधर पे रहना चाहिए कि भक्तों को? नहीं, वहां पे नहीं रहना चाहिए, वहां से निवृत्त हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए वहां से। वहां पे रहने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है ना, हमारे जो है गुरु महाराज लोग, जो हमारे आचार्य, वो कहते हैं कि जो भी भौतिकवादी होता है वहां से तत्काल हमको उस क्षण छोड़ देना चाहिए वो एरिया, क्योंकि वो हमारी चेतना को बुरी बुरी तरह से प्रभावित कर देता है। पता भी नहीं पड़ेगा हमको, लेकिन प्रभावित कर देगा, है ना। चार बात बता देंगे, ओहो पता पड़ा आजकल नया गैजेट आया है, नया ये आया है, नया वो है, इसके ये इसको यूज करने से कितना बढ़िया, कितनी सुविधा हो गई, क्या मजा आ गया, ये आ गया। तो धीरे धीरे हमारे अंदर भी आएगा, अच्छा अच्छा क्या आ गया, देखें तो सही, पता तो करें, है ना। तो ऐसी परिस्थितियों से अपने आप में, कहाँ से कौन सी परिस्थिति में अपने आप को डालना है, कौन सी परिस्थिति से अपने आप को निकालना है। कर्म को अकर्म को, बेसिकली यहाँ पे प्रभुपाद ने प्रवृत्तिम को लिखा है कर्म को, और निवृत्तिम को लिखा है अकर्म को। ठीक है, आगे कहते हैं कार्य अकार्य, क्या करणीय है और क्या अकरणीय है ना। क्या क्या करने योग्य कर्म है मेरा, और क्या करने योग्य नहीं है मेरे पास कर्म। लोगों को तो यही नहीं मालूम होता है क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य। कितनी विडंबना है आज की डेट में, कलयुग में, कि लोगों को यही नहीं मालूम है क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बुद्धि से विवेक ही नहीं आ पाता है कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है ना। जैसे कई लोगों के तो धर्म में ही लिखा है कि इसको मारना है, वध करना है, मांस खाना है ना। देवी देवताओं को दारू का जो है वो चढ़ाना है। ये सब क्या है? अपनी बुद्धि से, विवेक से आदमी समझ नहीं पा रहा कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य, है ना। करने योग्य क्या है, करणीय क्या है, और अकरणीय क्या है। भक्तों की अगर बात करें तो भक्तों को क्लियर कट प्रभुपाद ने बता दिया है क्या करने योग्य है। 16 माला करनी है, सुबेरे उठना है, मंगला आरती करनी है, दिन भर भगवान के कृष्ण के नाम का जप करना है, अपने कार्यों को उनको समर्पित करना है। और क्या नहीं करना है, चार नियम क्लियर कट बताए गए हैं, जो नो मीट ईटिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, नो गैम्बलिंग। ये क्लियर है, एकदम क्लियर। भक्तों के मामले में, कम से कम इस्कॉन के मामले में क्लियर है। लेकिन कई संप्रदाय ऐसे हैं जिनमें ये भी नहीं बताया जाता कि क्या करने योग्य, क्या नहीं करने योग्य। मैं ऐसे बहुत से संप्रदाय देखता हूँ, जानता हूँ, गुरु की फॉलो कर रहे हैं, गुरु जी हमारे गुरु जी बहुत बड़े गुरु जी हैं, और जो है उनसे पूछो कुछ गुरु जी ने मना किया है करने के लिए जीवन में, कुछ ऐसा आपको बोला है कि ये काम मत करना, अब तुम मेरे शिष्य बन गए हो? बोले नहीं नहीं, हमको कुछ मना नहीं करते प्रभु जी। गुरु जी बोलते जो करना है करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। मतलब मांस खाओ, दारू पियो, किसी के साथ व्याभिचार करो, है ना, पर स्त्री संग करो, जुआ खेलो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब चलता है। तो ये तो बात है आज की डेट में, ऐसे ऐसी स्थिति हो गई। किसी को क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसके लिए कोई मना ही नहीं कर रहा। फिर आगे कहते हैं भया भय, किस चीज से डरना चाहिए, किस चीज से नहीं डरना चाहिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है ये। भया भय, भय भय होना चाहिए कि मैं अगर किसी वैष्णव की निंदा कर दूंगा तो मेरा क्या होगा। गलती से भी अगर मेरे मुख से किसी की निंदा निकल गई तो मेरी भक्ति का क्या होगा, है ना। क्योंकि भगवान तो बोलते हैं, है ना, क्या बोलते हैं भगवान, जो है 9वें अध्याय में श्लोक है ना, जिसमें कहते हैं कि जो है, जो अगर गलत काम भी करता है तो भी मेरा भक्त है ना। अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधु रेव सब मंतव्य सम्यक व्यवस्थितो ही सा। मेरी मेरी नजर में वो साधु है अगर वो दृढ़ता से मेरी भक्ति कर रहा है। भले ठीक है उसने गलत काम कर दिया,
वो अपने जो है ना अपने उद्धार के लिए सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है, जो भी है, लेकिन 16 माला कर रहा है, मेरी भक्ति कर रहा है, तो वो मेरा भक्त है। ऐसे वैष्णवों की हम निंदा नहीं कर सकते। निंदा एक बहुत बड़ी तकलीफ है। तो भय किससे करना चाहिए? निंदा से भय करना चाहिए। और क्या भय किससे नहीं करना चाहिए? भय इससे नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, दृढ़ता पूर्वक गुरु की वाणी को फॉलो करना चाहिए। कई लोग होते हैं, क्या सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र करने से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? इतना इजी है? इतना इजी है? नहीं नहीं, मेरे को लगता है डाउट है। नहीं, इसमें कोई भी डरना नहीं। ये एकदम रामबाण है। क्या भगवान वाकई में भोग खाते हैं, भोग स्वीकार करते हैं, हमारी सेवा स्वीकार करते हैं? ये सब बता रहे हैं, मंत्र लगा के, तुलसी पत्र लगा के भगवान के सामने रख दो तो भगवान ग्रहण कर लेंगे? बिल्कुल करेंगे। इन सब चीजों में डाउट नहीं करना चाहिए। भया भय, है ना। तो यहाँ पे और आखिरी में बताया बंधनम च मोक्षम च। और कैसे कर्म से बंधन होता है और कैसे कर्म से क्या करूं जो मेरे के मोक्ष की प्राप्ति हो सके। बंधनम च मोक्षम च, ये ज्ञान जिसको है वो सत्वगुणी है। तो बंधन क्या है? सारे हम जानते हैं, सकाम कर्म बंधन है ना। बंधन का काम करते सकाम कर्म। तीसरे अध्याय के 9वें श्लोक में वासी भगवान ने बताया है, यज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधन, है ना। यज्ञ के अलावा जो अपने लिए कर्म किया गया है वह कर्म का बंधन क्रिएट करता है ना। क्लियर कट प्रभुपाद ने बताया कि जो है श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम कर्म बंधन से सदा मुक्त रहोगे। क्लियर कट प्रभुपाद ने श्री कृष्ण ने भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में बता दिया है कि कर्म कौन सा करेंगे तो बंधन उत्पन्न होगा और कौन सा नहीं करेंगे तो बंधन उत्पन्न नहीं होगा, है ना। तो अगर कोई भी हम अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपनी इच्छा के लिए कर्म करेंगे, सकाम कर्म करेंगे जिसको कहते हैं, तो बंधन उत्पन्न होगा। और अगर अकर्म करेंगे तो बंधन उत्पन्न नहीं होगा। पिछले श्लोकों में भी बताया भगवान ने कि इवन किसी को मार देने पे भी उस कर्म का बंधन नहीं लगता है, है कि नहीं? कौन सा श्लोक था? 18.17। इसमें कहते हैं, जो मिथ्या अहंकार से प्रेरित नहीं है, जिसकी बुद्धि बंधी नहीं है, वह इस संसार में मनुष्य को मारता हुआ भी नहीं मरता, न ही वह अपने कर्मों से बंधा होता। कौन? जो अहंकार से रहित है और जिसकी बुद्धि बंधी हुई नहीं है। मतलब जो अपने कर्मों को कृष्ण को समर्पित करते हुए चल रहा है, वो अगर किसी की हत्या भी कर देता है तो भी उसके ऊपर उस कर्म का बंधन नहीं लगेगा, अन्यथा हमको सारे कर्मों का बंधन लगेगा। इवन डोनेशन देने का भी बंधन लग जाएगा। इस्कॉन में डोनेशन दे रहे हैं, भावना है कि ओहो कुछ तो हमारा भला हो जाए, हमारा नाम हो जाए, हमारा सम्मान हो जाए, हमारे को पूछा जाए। ये भावना से अगर हम कृष्ण को भी दे रहे हैं डोनेशन तो भी हमारे को बंधन लग जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने सकाम कर्म किया, ये निष्काम कर्म नहीं किया। कई जगह हम देखते हैं भक्ति में तो आ गए हैं, सब कृष्ण के लिए कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण के लिए भी सकाम कर्म कर रहे हैं। बहुत बड़ा फर्क है। एक होता है पुण्य और एक होता है भक्ति, है ना। एक होता है अक्षय पुण्य और एक होता है पुण्य। पुण्य वो होता है जो कुछ समय बाद भोगने के बाद खत्म हो जाता है, और एक होता है अक्षय पुण्य जो कभी खत्म नहीं। तो अगर भक्ति वाले लाइन में है, वैष्णव है, लेकिन अगर वो सकाम कर्म कर रहा है अपने इच्छा के लिए, अपने सुख के लिए, अपने अपने स्वयं के जो है ना, जो उसने मनोधारणा रखी कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, उसलिए वो भक्ति कर रहा है, तो वो सकाम कर्म हो जाएगा और वो जो है ना वो भक्ति नहीं कहलाएगा। तो ये सूक्ष्म अंतर होता है भक्ति में और पुण्यों में, सकाम कर्म में। भगवान कृष्ण के लिए भी, कृष्ण वैसे सब कुछ देने वाले हैं, कृष्ण हर चीज दे सकते हैं, जो देवी देवता देते हैं वो कृष्ण भी दे सकते हैं। तो हमको कृष्ण के लिए करना चाहिए, लेकिन मांगना नहीं चाहिए। मांगने से
वो चीज की वैल्यू खत्म हो जाती है। जो आपने समर्पित किसी के लिए किया है वो चीज वैल्यू खत्म हो जाएगी। अगर भगवान कृष्ण से हम मांगना चालू कर देंगे तो हमारी भक्ति की वैल्यू खत्म हो जाएगी, बंधन उत्पन्न हो जाएगा, फिर भगवान वो चीज प्रदान करेंगे। फिर इसलिए तो हमारे जो गुरु बड़े बड़े आचार्य हैं वो क्या नाम जप से अपनी तबीयत ठीक नहीं कर सकते? जो जो तकलीफ है, शारीरिक परेशानी है, ठीक नहीं कर सकते क्या? नहीं कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि मालूम है कि भगवान के नाम का उपयोग हम अपने आप को, अपने भौतिक चीजों को, अपने सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए नहीं करना चाहिए, है ना। तो समझना चाहिए क्या बंधन के लिए है और क्या मोक्ष के लिए, है ना। क्या चीज ऐसी करेंगे जो मेरे को मोक्ष प्रदान हो। तो इसमें एक्चुअल में चार जो है ना पेयर्स, चार जोड़े हो गए, प्रवृत्तिम निवृत्तिम, कार्य अकार्य, भया भये और बंधनम मोक्षम। ये चार चीजें बताई गई हैं जो सात्विक बुद्धि के लिए जरूरी है। जिनके अंदर भी ये चार भय, इन चार चीजों का डिफरेंशिएट करने की सामर्थ्य है, वह जो है सात्विक कहलाता है ना। सपार्थ सात्विक, ऐसी बुद्धि जो इन सबको जानती है वह सात्विक कहलाती है। तो ये कैसे आएगा? बेसिकली भगवत गीता के पठन पाठन से ये गुण आ जाए। ये कैसे आएगा? जैसे जैसे हम ज्ञान को समझेंगे, जैसे जैसे हम गुरुओं को, भगवत गीता को, भागवतम को पढ़ेंगे, हमारे अंदर ये सारे के सारे गुण उत्पन्न हो जाएंगे। क्योंकि ये ज्ञान है, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए, किससे बंधन होगा, किससे नहीं होगा, कौन सा कार्य करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, कौन सा भय अपने अंदर रखना चाहिए, किस चीज का, किस चीज का भय नहीं रखना चाहिए। तो ये चीजें जो हैं ये ज्ञान से होगा। पढ़ेंगे जितना, जितना हम एसोसिएशन करेंगे, जितनी दृढ़ता से भक्ति, जितनी दृढ़ता से भगवत गीता पढ़ेंगे, क्लास रेगुलरली आएंगे, हर श्लोक को पढ़ेंगे, मिस नहीं करेंगे, तब ये बुद्धि हमारे अंदर ऑटोमेटिकली सात्विक बुद्धि आ जाएगी, है ना। फॉलो करना है, सिर्फ पढ़ना नहीं है, फॉलो भी करना है। पता लगा पढ़ तो लिए, शाम को भूल गए, शाम को फिर जो है नॉनवेज खा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हैं। तात्पर्य भाई शील प्रभुपाद, शील प्रभुपाद। ठीक है। शास्त्रों के निर्देशानुसार कर्म करने को या उन कर्मों को करना जिन्हें किया जाना चाहिए प्रवृत्ति कहा जाता है ना। जिन कार्यों का इस तरह निर्देश नहीं होता वे नहीं किए जाने चाहिए। जो व्यक्ति शास्त्रों के निर्देशों को नहीं जानता वह कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रिया से बंध जाता है। अब जो शास्त्र कोई नहीं जानता, क्या करोगे उसके साथ? वो तो बंधेगा ही बंधेगा कर्मों में। जिनको मालूम ही नहीं है क्या शास्त्र बोल रहे हैं, तो वो कैसे कैसे समझेंगे कि किस कार्य से बंधन होगा, कैसे किससे मुक्ति होगी। इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है। कई लोग बोले अरे हम इतने शास्त्र ही पढ़ेंगे, हमको समझ में थोड़ी आता है। अरे समझ में नहीं आता तो किसी एक को कम से कम गुरु बना लो, उसकी वाणी सुन लो, तब तो तुम कम से कम समझ सकते हो। उनसे पूछ लो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अदरवाइज तो बहुत खतरनाक जो है ना हमारी गति होने वाली, बहुत खतरनाक। जो बुद्धि अच्छे बुरे का भेद बताती है वह सात्विक कहलाती है। ठीक है, तो इसमें देखो जो है सात्विक बुद्धि धर्म और अधर्म, बेसिकली जो ये जानता है क्या धर्म है क्या अधर्म है, वह सात्विक बुद्धि है ना। अगर इन शॉर्ट अपन बात करें ये सब चीजों का, तो यही है कि क्या धर्म है क्या अधर्म है। जिसको इसका नॉलेज है वह सात्विक है। अदरवाइज जो ये नहीं समझता है तो वो राजसिक और तामसिक बुद्धि है। ठीक है, अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 31 नंबर श्लोक में। यया धर्मम अधर्मम च यया धर्मम् अधर्मं च कार्यम च कार्यम एव च कार्यं च कार्यम् कार्यम् एव एव च च अयथावत् प्रजानाति अयथावत् अयथावत् प्रजानाति प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। बुद्धिः बुद्धिः सा सा पार्थ पार्थ राजसी। 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 रिपीट करेंगे। यया यया धर्मम् धर्मम् अधर्मं च यया यथा धर्मम् धर्मम् अधर्मं अधर्मं च च
कार्यं च अकार्यम् एव च कार्यं कार्यं च कार्य कार्यमेव च एव च अयथावतः प्रजानाति अयथावत् यथावत् प्रजानाति प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी। बुद्धि सा पार्थ राजसी। हो गया क्या दो बार? नहीं प्रभु जी, एक बच्चा है। यथा धर्माधर्मं च यया धर्मम् अधर्मं च कार्य च अकार्यम् एव च कार्यं च अकार्यम् एव च अयथावत् प्रजानाति अयथावत् प्रजानाति बुद्धि सा पार्थ राजसी। बुद्धि सा पार्थ राजसी। अनुवाद। हे प्रथा पुत्र, जो बुद्धि धर्म तथा अधर्म, करणीय तथा अकरणीय कर्म में भेद नहीं कर पाती, वह राजसी है। तो पिछले श्लोक में हमने देखा सतोगुणी बुद्धि कौन सी है? जो हर चीज में भेद कर पाती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किससे डरना है किससे नहीं डरना है, कहाँ प्रवेश करना है कहाँ से अपने आप को निकालना है, क्या बंधन का है मोक्ष का है। यहाँ पे वो ठीक से नहीं जानता, उसको इतना भेद नहीं कर पाता क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है। यया धर्मम अधर्मम च, जिसके द्वारा धर्म और अधर्म में, है ना, यया धर्मम अधर्मम च कार्यम च अकार्यम एव च, मतलब कार्य और अकार्य, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या धर्म है क्या अधर्म है, ये अयथावत प्रजानाति, मतलब अधूरे ढंग से जानता है, हाफ माइंडेड है, समझ में क्लियर कट नहीं है, एकदम क्लियर नहीं है क्या धर्म है क्या नहीं, क्लियर एकदम नहीं है, उसको कंफ्यूज है। ऐसे लोगों को ही तो गुमराह किया जाता है, ऐसे लोगों को ही तो पट्टी पढ़ाई जाती है ना। अरे हिंदू धर्म में कोई देवी देवता है, इतने सारे देवी देवता है, पूजोगे किसको तुम? तो बेचारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, उनको मालूम नहीं है क्या करना है क्या नहीं करना है। हाँ हाँ ठीक बोल रहे हो। अगर तुम्हारे भगवान राम है तो उनकी पत्नी सीता का किडनैप कैसे हो गया? भगवान की कोई पत्नी का कोई किडनैप कर सकता है? तो आदमी सोचेगा अरे हाँ बात तो सही बोल रहे, भगवान की पत्नी का कैसे किडनैप हो गया? तो भगवान हुए क्या वो? तो बोले नहीं नहीं हुए भगवान, इसको नहीं पूछो, अब तुम हमारे जो है ना हमारे धर्म में आ जाओ, तुम्हारा स्वागत है। वाह, मरहबा मरहबा। तो इस टाइप के लोग जो है, जो आपको कंफ्यूज कर देते हैं, क्यों? क्योंकि आपको मालूम ही नहीं है धर्म क्या है अधर्म क्या है ना, क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है। बहुत खतरनाक है आज की मैक्सिमम मैक्सिमम लोग इसी स्थिति में आते हैं, उनको मालूम ही नहीं। जो बोला है बस, हाँ हम तो फोटो की पूजा कर लेते हैं, वो जो बोलते हैं अच्छा इसको करो, नींबू मिर्ची लगाओ, है ना। एक मेरे परिचित है, माला कर रहे हैं, उसको ले दे के माला करना सिखाया, 6 6 माला करते थे रोज, है ना। लेकिन किसी ने बोला नहीं नहीं अब तुमको भगवान का नाम नहीं लेना चाहिए। बोले क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर कोई बहुत शुद्ध आत्मा का आशीर्वाद है, अब तुम ये सब बंद कर दो। तो बंद कर दिया उसने। तो क्या बताए, ऐसे लोग हैं। उनको जो बोलो वो धर्म के बात में सब मान लेते हैं, बोले हाँ हमको तो कुछ मालूम नहीं, जैसा आप बोलोगे हम वो फॉलो कर। तो यया धर्मम अधर्मम च कार्यम अकार्यम एव च अयथावत प्रजानाति, आधा अधूरा ढंग से जानते हैं, कंफ्यूज्ड माइंड है, हाफ हाई हाफ जो है अंडरस्टैंडिंग है, मतलब उधर पूरी अंडरस्टैंडिंग है या आधी अधूरी है, बस जो मन घड़त बोल दिया था करने तो आज हम वही करते हैं, है ना। हमारे जो है कुल गुरु ने, हमारे पूर्वजों ने ऐसा व्यवस्था करी है, हमको तो ये करना है तो ठीक है अब यही करते आ रहे, क्यों करना है क्या करना है कुछ नहीं मालूम। लोगों को नहीं मालूम शिव जी को क्यों दूध चढ़ा रहे, दूध चढ़ा रहे, जल चढ़ा रहे शिव जी शिवलिंग पे, तो चढ़ाए जा रहे चढ़ाए जा रहे। लोगों को तो ये भी नहीं मालूम कि शिवलिंग होता क्या है शिवलिंग क्यों बनाया जाता है यही नहीं मालूम। फिर लोग जो है ना उसको गलत मैसेज देते हैं कि अरे तुमको पता है शिवलिंग का मतलब क्या होता है, क्यों पूजते हो उसको, लिंग का मतलब नहीं मालूम है क्या?
लोग कंफ्यूज है, ओहो अच्छा अच्छा ये क्या प्राइवेट पार्ट है क्या भगवान का, ऐसी बात है क्या, ये क्या बात है। किसी को कुछ भी बेवकूफ बना रहे हैं हिंदू धर्म के बारे में, और लोग बेवकूफ बनते चले जा रहे हैं। अगर नहीं मालूम है तो किसी ढंग के आदमी से पूछो भाई क्या होता है शिवलिंग, क्यों पूजा जाता है, क्यों पानी डाला जाता है भगवान, तो पता पड़ जाएगा। लेकिन गलत गलत बोल के आपको आपकी भक्ति से ही दूर किया जा रहा है ना। पिक्चरें आती है उठपटांग, है ना, कौन सी पीके, ओ माय गॉड, कौन कौन सी पिक्चरें आती है बेवकूफ बनाने के लिए, खाली हिंदू धर्म का मजाक उड़ाने के लिए, और लोग देख देख के खुश होते हैं। हाँ भाई हम अब से दूध नहीं चढ़ाएंगे, हाँ भाई हम अब से जल नहीं चढ़ाएंगे। तो समझो समझो सीखो काय के लिए। एटम बम बना रहे हैं यहाँ पे देश, इतना बड़ा विस्फोट होने वाला है, एटम बम का उद्देश्य क्या है भाई, आखिर किसी को मारेगा, कितने पूरे पूरे देश को उजाड़ देगा, किसी शहर को बर्बाद कर देगा, उससे नुकसान नहीं होगा। लेकिन एक दूध का जो है पैकेट से नुकसान हो जाएगा, देश का नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। तो कहने का मतलब यह है कि समझें धर्म क्या है अधर्म क्या है। जो आधा अधूरा ढंग से जानता है वह होता है राजसिक। तो राजसिक के बाद हम तामसिक बुद्धि में प्रवेश करते हैं ना, इसमें तात्पर्य है नहीं, इसलिए ज्यादा डिस्कशन करने का पार्ट नहीं है। बेसिकली अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कम से कम एक देखो, एक चीज जानते हैं, अगर किसी के पास पैसा नहीं होता है तो पैसा उधारी मांगता है ना, कि प्रभु जी हमको कुछ पैसा दे दो हमारे को काम है। पैसा नहीं है तो मांगते हैं कि नहीं मांगते, मांगते हैं, सभी मांगते हैं, काम है प्रभु जी। लेकिन अगर किसी के पास बुद्धि नहीं है तो वो ज्ञान नहीं मांगता किसी से, वो ज्ञान दे दो कुछ समझ ले, तो नहीं नहीं नहीं, ज्ञानी तो हम है ही है। बुद्धि नहीं है तो भी वो सोचता है अपने आप को कि मैं नहीं भी जानता, मालूम भी नहीं है, फिर भी पूछने की जिज्ञासा नहीं करता कि मैं पूछ के कम से कम अपने संशय को दूर कर लूं। नहीं, पैसा मांग लेगा लेकिन ज्ञान नहीं मांगेगा किसी से, देने वाले भी नहीं है। एक्चुअल में सच बात तो यही है, किसी को खुद को मालूम ही नहीं है, सब खुद ही खुद। माँ बाप तक आज की डेट में बच्चों को जो पैदा कर देते हैं उनको ही ज्ञान नहीं है, तो वो क्या बच्चों को ज्ञान नहीं। खाली बच्चे को मोबाइल देंगे बचपन में, लेकिन भक्ति नहीं सिखाएंगे, स्पिरिचुअलिटी नहीं सिखाएंगे, क्योंकि खुद को नहीं मालूम, खुद भोगी हैं, खुद खाली इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए, क्या बोलेंगे। जब से भगवत गीता लिटरली मेरी मेरी पर्सनल मेरा ये अनुभव है कि जब से भगवत गीता का पठन पाठन चालू हुआ है, इतना ज्यादा विचारशील हो जाता है आदमी। आज हर कार्य को करने के पहले 4 बार सोचता है, ये करने लायक है कि नहीं, करूं कि नहीं करूं, क्या इससे कहीं भी शास्त्रों की अवहेलना तो नहीं होती, क्या ये शास्त्र में लिखा है कि नहीं लिखा है। मतलब फुल चेतना में आ जाता है ना, पूर्ण विकसित चेतना धीरे धीरे वही होती है, समझ में आ जाता है, आदमी ध्यान देता है। एक भी गलत काम करेगा तो उसको जो है ना अंदर ही अंदर मलाल हो जाएगा। गलती से भी कुछ मर गया पैर के नीचे आके, मच्छर मक्खी चींटी कुछ भी मर गया तो तकलीफ हो जाती है, ओहो ये गलती से कैसे हो गया मेरे साथ, मैं ध्यान क्यों नहीं दिया, मेरा ध्यान कहाँ था, मेरे हाथ पैर से ऐसे काम कैसे हो गए। ये आदमी के अंदर चेतना आ जाती है अगर भगवत गीता पढ़ता है। लेकिन जो नहीं पढ़ता वो तो मुर्गा कटते हुए भी देखता है तो भी समझ में नहीं आता कि मैं किसी जीव की हत्या कर रहा हूँ, उसको ये भी नहीं समझ में आता। अपनी बात कर लो तो आज से 5 साल 10 साल पहले हमको भी नहीं समझ में आता था, हमको लगता था ये खाने का आइटम है, इसको मारो काटो खाओ, कोई दुख नहीं है, कोई तकलीफ नहीं। लेकिन जैसे जैसे ज्ञान आता है, भगवत गीता पढ़ता है, तो आदमी को समझ में आता है क्या गलत है क्या सही है, क्या करने लायक है क्या नहीं करने लायक है ना। तामसिक बुद्धि, तामसिक बुद्धि में प्रवेश करते हैं। ठीक है, 18.32 अधर्मम धर्मम इति या अधर्मं धर्मम् इति या या मन्यते तमसावृता मन्यते मन्यते तमसावृता तमसाविता सर्व सर्वर्थान् विपरीतान् च सर्व सर्वार्थान् अर्थान् विपरीतान् च विपरीता बुद्धि सा पार्थ तामसी। बुद्धिः सा पार्थ तामसी। तामसी
अधर्मम इति या अधर्मं धर्मम् इति या या मन्यते तमसावृता मन्यते मन्यते तमसावृता तमसावृता सर्व अर्थान विपरीतान च सर्व सर्व अर्थान् अर्थान् विपरीतान् च बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धिः बुद्धिः सा पार्थ तामसी तामसी अधर्मं धर्मम् इति या अधर्मं धर्मम् धर्मम् इति या इति या मन्यते तमसावृता मन्यते तमसावृता तमसावृता सर्वार्थान् विपरीतांश्च सर्वार्थान् विपरीतांश विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी बुद्धि सा पार्थ तामसी। तामसी। अनुवाद। जो बुद्धि मोह तथा अंधकार के वशीभूत होकर अधर्म को धर्म और धर्म को अधर्म मानती है और सदैव विपरीत दिशा में प्रयत्न करती है, हे पार्थ, वह तामसी है ना। अधर्मम धर्मम इति, अधर्म को धर्म समझना, है ना। अधर्मम धर्मम इति, जो ये जानता है कि धर्म जो है अधर्म है, एक्चुअल में अधर्म ही धर्म है, ऐसा जो मानता है। मन्यते तमसा आवृता, क्यों मानता है? क्योंकि तमस में है वो। तमस का अर्थ हमने पढ़ा था अंधकार, भ्रम, अज्ञानता को तमस कहा जाता है कि तमस एक गुण है, और तामसिक गुण मतलब ये है कि वो अज्ञानता के अंधेरे में, भ्रम में है, उसको ठीक ठीक से कुछ मालूम नहीं है, उसको ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वो ऐसा कार्य करता है ना। तो यहाँ पे बताया गया तमसा, तमसा आवृता, वह अंधकार के आवृत है, अंधकार अज्ञान से आवृत है, तो इसलिए वो अधर्म को धर्म समझता है। और क्या करता है? सर्व अर्थान विपरीतांश्च सर्व अर्थान, हर चीज के अर्थ को उल्टा लेता है। सर्व अर्थान विपरीतांश, हर चीज को उल्टा लेगा। सर्व अर्थान, हर चीज का मतलब उल्टा, सीधा नहीं करेगा, वो उल्टा ही करेगा। जो बोलो उल्टा 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 करेगा, उल्टी दिशा में जाएगा वो। बुद्धि सा पार्थ तामसी, ऐसी बुद्धि वो होती है, तामसिक होती है, ऑलवेज नेगेटिव करना, ठीक है। अधर्मम धर्मम, अधर्म को धर्म मानता है। ऐसे कौन सा एग्जाम्पल है अधर्म को धर्म मानना? धर्म मानते हैं, ऐसा अधर्म करते हैं, लेकिन, है ना, बलि देना। सपोज करो, हम देखते हैं कलकत्ता में काली मंदिर में बलि चढ़ती, हर रोज चढ़ती है मेरे ख्याल से, है ना। आरती माता जी अच्छे से बता सकती है। मेरे को नहीं मालूम है प्रभु जी, मैं तो बंगाल में रहती नहीं हूँ। अच्छा, नहीं हुआ तो हमारे अखिल आत्मा प्रभु बता सकते हैं कि वहां पे रोज बलि चढ़ती है कि नहीं चढ़ती है। अच्छा, बंगाली लोग तो मैं सुना हूँ मछली को वेज बोलते हैं, मछली नॉन वेज नहीं है, बोले ये वेज है। ऐसा भी है ना, ठीक है। तो ऐसे काम जो अधर्म होते हैं लेकिन लोग धर्म समझते हैं। जैसे हम देखते हैं, ये जो है रोजा रखते लोग तो नॉनवेज से रोजा खोलते हैं। आज हमारा रोजा है, हम शाम को नॉनवेज कीमे के समोसे खाएंगे, ये खाएंगे, वो खाएंगे। मैंने देखा है एक्चुअल में अपने सामने ये सारा कुछ। मेरे दोस्त थे बहुत सारे, जो हमारे, मेरा ग्रुप था पहले, सब टाइप के दोस्त रहते हैं। तो त्योहारों में बकरा कट रहा है, मुर्गा कट रहा है, ये कट रहा है, वो कट रहा है, तो ये अधर्म को धर्म माना जा रहा है। ऐसे और भी एग्जाम्पल ढूंढेंगे तो मिल जाएंगे कि धर्म मान के कर रहे हैं, अच्छा उसमें निष्ठा भी है ना, उनकी निष्ठा से कर रहे हैं, वो अधर्म कर रहे हैं लेकिन निष्ठा से कर रहे हैं, उनको उसमें विश्वास है कि ये हम सही कर रहे हैं, ये धर्म का कार्य है उनके हिसाब से। सही है प्रभु जी, यस माता जी। लेकिन क्या करें, ये तामसिक बुद्धि है, और उनको समझा भी नहीं सकते हो कि आप गलत हो, है ना। कल कौन सा तो बात आई, एक मेरे बेटे ने मेरे को एक कहानी सुना दी।
बड़ी अच्छी कहानी थी। ऋषित ने कल ऐसी चर्चा चल रही थी तो बोले पापा आपको एक स्टोरी सुनाता हूं। मैंने सुना। बोले पापा एक राज्य था, उसमें राजा था, बहुत अच्छा राजा था, ठीक है। उस राज्य में एक शेर था और एक गधा था। मैं ठीक है। तो बोले गधा बोलता है शेर को कि घास नीली होती है। तो शेर बोलता है पागल है क्या, घास तो हरी होती है। दोनों में लड़ाई हो गई, विवाद हो गया। दोनों पहुंच गए राजा के पास। शेर बोले घास तो हरी होती है, गधा बोले नहीं घास तो नीली होती है। तो शेर के जब राजा के पास पहुंचे तो शेर राजा ने बोला हाँ गधा सही है, घास नीली होती है। शेर को जेल में डाल दिया। तो शेर को जेल में डाल दिया। शेर परेशान, बोले मैं तो मैंने गलत क्या किया। तो राजा क्या मिल रहे शेर से। शेर बोलता है मैंने क्या गलत कर दिया, आपने तो मेरे को जेल में डाल दिया। बोले तूने गलत किया क्योंकि तूने गधे को पंगा लिया, गधे को समझाने की कोशिश की कि ये घास जो है नीली नहीं होती है, हरी होती। तो गधे को कौन समझाएगा कि घास नीली होती है कि हरी होती है। वैसी वाली बात है। कौन समझा सकता है कि तुम जो काम करे वो अधर्म का काम कर। ये बहुत मुश्किल है। इट इज वेरी हार्ड टू कन्विंस अ फूल दैट ही इज ए फूल। ये बड़ा मुश्किल होता है किसी बेवकूफ को समझाना कि तुम बेवकूफ हो। लेकिन ये बड़ा आसान होता है किसी बेवकूफ को बेवकूफ बनाना। बेवकूफ को बेवकूफ बनाना बड़ा आसान है, लेकिन बेवकूफ को ये समझाना कि तू बेवकूफ है ये बहुत कठिन होता है। वैसे ही जो अधर्म का कार्य धर्म मानकर कर रहे हैं, उनको ये समझाना कि तुम ये अधर्म कर रहे हो, ये बड़ा मुश्किल कार्य है, इजी नहीं है। क्योंकि उनमें निष्ठा है, उनमें यही सिखाया गया है। उनको ये लगता है कि हम जो कर रहे हैं सही है, लेकिन वो ऐसा कार्य अपनी तामसिक बुद्धि के कारण करते हैं। ठीक है, तो तात्पर्य में प्रवेश करते हरे तात्पर्य भाई श्री प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी हरे फ्रेंड कृष्णा। थी मेरी फ्रेंड थी एक बंगाली। वो बताती थी कि हम लोग में शादी, मच्छी का शादी करते हैं, उसको काटते हैं, उसका पार्टी करते हैं, फिर शादी होती है। अब ये बात है 92 की। अब कितना सही है मालूम नहीं, मैं तो बंगाल की नहीं हूँ, पर उसने खुद मुझे बताया। हाँ मच्छी अच्छी को तो लोग क्या होता है, ठीक है। उसकी अब शादी होती है। अज्ञान के कारण बेचारे क्या करें, जिनको ज्ञान नहीं है, जो ऐसी परिस्थितियों में है। देखो ये भी प्रभु की देन है जो हमको ऐसी परिस्थिति में डाला है कि हमको सही संग मिल पा रहा है, हमको भगवत गीता पढ़ने को मिल पा रहा है, हमको समझने को मिल पा रहा है। कितने लोग हैं जिनका जीवन बिना भगवत गीता के गुजर जाता है, पूरा जीवन निकल गया, भगवत गीता का एक श्लोक नहीं पढ़ सका, समझ नहीं सका जीवन में कि क्या करने योग्य है, क्या नहीं करने योग्य है, क्या धर्म है, क्या अधर्म है, क्या नहीं, क्या करने से डरना चाहिए, क्या करने से नहीं डरना चाहिए, क्या बंधन का कारण करता है, क्या मोक्ष का कारण। मालूम ही नहीं पड़ता, किसी चीज को नहीं मालूम पड़ता, पूरा जीवन निकल जाता है। सोचो, अनेक 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 योनियों के बाद मनुष्य जीवन जो मिला, वो भी खाली भोग में चला गया। खाए पिए सोए और अंत में मृत्यु को प्राप्त कर लिए, पूरा जीवन। ऐसे लोग हैं। ऐसा भी मतलब ये भगवान एक्चुअल में हमारे कर्मों की, हमारी इच्छा, हम जिस प्रकार के इच्छा रखते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। थोड़ा 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 अगर हम पुण्य करते चले जाएंगे तो भगवान एक दिन ऐसी स्थिति लाते हैं कि हमको संग करने का मौका मिलता है, हमारे जीवन में भक्त आते हैं, हमारे जीवन में ज्ञान आता है। क्या करें, ठीक है। तो तात्पर्य बाय शील प्रभुपाद की जय। तामसी बुद्धि को जिस दिशा में काम करना चाहिए उससे सदैव उल्टी दिशा में काम करती है। यह उन धर्मों को स्वीकारती है जो वास्तव में धर्म नहीं है और वास्तविक धर्म को ठुकराती है। जो भी सनातन धर्म के खिलाफ है वह तामसिक है, मान के चलिए। जो बोलता है सनातन धर्म गलत है, भगवत गीता भागवतम गलत है, वह तामसी है। क्यों? क्योंकि वो धर्म को अधर्म, अधर्म को धर्म मान रहा है। अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ा इजी है। थोड़ा बहुत अगर कोई किसी ने ऐसा दिखा दिया है ना, वो चेन प्रकट कर देता थे हाथ से, सोने की चेन, कौन से बाबा जी थे, बोले यही महान है, यही महान है। एप्पल प्रकट कर देते थे हाथ से तो बोले यही महान है ना। ऐसा चमत्कार को नमस्कार है हमारे यहाँ पे। जो थोड़ा सा चमत्कारी है उसी को नमस्कार करते। इसीलिए हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने बागेश्वर धाम बाबा जो है ना, उनको कहा कि जादू कम दिखाओ,
धर्म भक्ति का ज्ञान लोगों को ज्यादा दो, है ना, क्योंकि इसी को लोग फॉलो करते हैं। अच्छा, उनका भी अपना, मेरे को तो ठीक लगता है उनकी सोच। क्या करे, लोग फॉलो ही नहीं करते, मानने को तैयार नहीं है जब तक उनको कुछ दिखता नहीं। जैसे ही कोई दिखेगा तो पागल हो जाएंगे, फिर तो उसके लिए कुछ भी कर लेंगे। कितने लोगों की धर्म में वापसी कराई है ना, बागेश्वर धाम ने कितने मुसलमानों को हिंदू बनाया। अभी रायपुर में ही हजारों हजार परिवार को मेरे ख्याल से हिंदू में वापस घर वापसी कराई है। तो अब वो जब तक उनकी बुद्धि वैसी है, वो समझ ही नहीं सकते जब तक उनको कुछ दिखाया नहीं जाए। सिद्धि विद्धि नहीं दिखाएंगे तो वो परिवर्तन होगा ही नहीं उसमें। लेकिन सिद्धियों से एक विपरीत आ जाता है, क्योंकि जो व्यक्ति जो ये सब कार्य करता है ना, उसको लोग भगवान की तरफ पूजना चालू कर देते हैं। और ये कहीं ना कहीं इसका अंत बड़ा खतरनाक हो जाता है, क्योंकि अपने आप में, अपने ईगो में, अपने सक्सेस को जो है ना झेल पाना, ये भी बड़ा मुश्किल है, ये इजी नहीं होता। कहीं ना कहीं गिरने के चांस बने रहते। ठीक है, अब यहाँ पे है, अज्ञानी मनुष्य महात्मा को सामान्य व्यक्ति मानते हैं और सामान्य व्यक्ति को महात्मा स्वीकार करते हैं। वे सत्य को असत्य तथा असत्य को सत्य मानते हैं। वे सारे कामों में कुपथ ग्रहण करते हैं, अतएव उनकी बुद्धि तामसिक है। कुपथ ग्रहण मीन्स हर कार्य में गलत रास्ता, है ना। थोड़ा सा तकलीफदायक होता है सत्वगुणी का रास्ता, लेकिन उसको अपनाएंगे नहीं। अरे छोड़ो यार, अरे इसका जो है ना, गलत गलत सलत पॉलिसी डाल देंगे, किसी भी व्यक्ति को बाहर कर देंगे, अपने व्यक्ति को अंदर कर देंगे कंपनी में। मैंने देखा है, अपने लोगों को अंदर डालो, बाहर व्यक्तियों को जो है ना, कुछ भी झूठ सूठ बोल के उनको बुरा साबित करके बाहर कर दो। कुपथ ग्रहण, गलत रास्ता अपनाएंगे। अपने आप को ऊंचा दिखाने के लिए दूसरों का क्रेडिट ले लेते हैं, किया किसी और ने, नाम अपना लगा देते हैं, मैंने किया, मैंने यार मैंने किया, इसने नहीं किया। कुपथ ग्रहण, तो बेसिकली तामसिक बुद्धि ये होती है जिसको कुछ भी नहीं है, सब उल्टा ही उल्टा करता है। ठीक है, तो किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस गौतम प्रभु कहिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु, हम्म, जैसे यहाँ पे सात्विकी बुद्धि बताया गया है कि मतलब क्या उनको पता होता है, मतलब क्या धर्म है क्या अधर्म है। लेकिन प्रभु जी कई बार ऐसा होता है, हमको पता होता है कि शास्त्रों में ये लिखा हुआ है या हमारे गुरु ने ये हमको मना किया हुआ है, बट कई बार ऐसा होता है पता होने के बाद भी हम वो सारी चीजें करते हैं। तो ये इसको क्या कहेंगे प्रभु जी, हमको कैसे समझेंगे इसको कि वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको तो पता है, सात्विक है तब वो समझ रहा है, बट फिर भी वो कर रहे हैं इस चीज को। हम्म, तो यही क्वेश्चन है जो अर्जुन ने पूछा था भगवान से तीसरे अध्याय में, 46-47 है ना, 3.46-47 नहीं 40, कामेश क्रोधेश समुद्र रजोगुण समुद्भवा, ये कौन सा श्लोक है? 4.46 है 47 कौन सा? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भवा, ये वाला कौन सा श्लोक नंबर है? हाँ जी प्रभु, हाँ, जो थ्री याद आ रहा पॉइंट है। थ्री पॉइंट 3.37 बोलो ना, 36-37, 3.36-37, 33-35-36, हाँ 36 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से। अर्जुन ने कहा, हे वृषणी वंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है ना, जबरदस्ती करता है, ऐसा लगता है जबरदस्ती हो रहा है काम, है ना। तो भगवान ने इसका आंसर दिया था। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो न चाहते हुए भी हमको कई बार ऐसा लगता है पाप हो जा रहा है हमसे, न चाहते हुए भी हम गलत कार्य कर दे रहे हैं। इसका कारण है रजोगुण, क्योंकि हमारे अंदर अभी भी रजोगुण है। इसलिए कहीं ना कहीं कोई ना कोई सूक्ष्म रूप से अपने हित का कार्य कर बैठते हैं हम, है ना।
हमने बताया था मानव इंसानों में 4 प्रकार के जो है ना 4 जो है कमियां पाई जाती हैं। कौन सी? चीटिंग प्रोपेंसिटी, है ना, इल्यूजन, भ्रम में रहते हैं, अपूर्ण इंद्रियां। तो ये 4 जो है ना, ये 4 प्रॉब्लम है मनुष्य में, हमेशा रहते हैं, हमेशा। ऐसा नहीं है कि इससे बड़ा मतलब बड़े महात्मा लोग जो है ना वो इन 4 कमियों को पार कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल आदमी नहीं कर सकता। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हमको ज्ञान है, हम समझदार हैं, तो भी हम अगर गलत कर रहे हैं, तो ये मानना चाहिए कि हमारे अंदर अभी भी रजोगुण क्या जो है अवशेष, रजोगुण में हम अभी भी हैं। हम हमारा गुण जो है अभी भी रजोगुण है, इसलिए हमको ऊपर उठना चाहिए, सतोगुण में आने की कोशिश करनी चाहिए। तब फिर पूर्ण रूप से धर्म का जो शास्त्रों का वचन है उसके हिसाब से हमारा जीवन चलेगा, है ना। कहीं ना कहीं ये कमी है, सबके अंदर है, हमारे अंदर भी है। हम भी कौन से पूर्ण रूप से सतोगुण में तो है नहीं, रजोगुण में है, थोड़ा थोड़ा तमोगुण भी रहता है, तमोगुण भी रहता है हमारे अंदर। तो उसी के कारण ये गलत काम हो जाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए हमको? गुरु से, और जो हमारे गाइड करने वाले हैं, एडवांस हैं, जो सीनियर हैं, उनका संग करें, उनसे प्रयास करें चर्चा करने की, उनसे मार्गदर्शन लें, तो हमारा कार्य सही हो जाएगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगी। ठीक है जी प्रभु जी। और किसी का कोई प्रश्न नहीं है? वेरी गुड। सब वर्किंग करें, थोड़ा थोड़ा घर में पढ़ें, भगवत गीता जरूरी है, प्रश्न निकाल निकाल के लाएं, ताकि अपना भी उद्धार करें, दूसरों का भी उद्धार करें। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने बहुत सारे प्रश्नों में कहा कि परीक्षित, आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा श्रेष्ठ प्रश्न है। तो प्रश्न श्रेष्ठ क्यों है? ताकि ऐसे प्रश्न के उत्तर देने से तुम्हारा भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा, जो सुनेंगे उनका भी कल्याण होगा, और तुम्हारा तो होगा ही होगा। तो ऐसे प्रश्न ढूंढना चाहिए, ऐसे प्रश्न लाना चाहिए जिनसे धर्म की जो है धर्म क्लियर हो, भगवान की भक्ति के रहस्य खुले, कृष्ण की चर्चा हो, कहीं ना कहीं बुद्धि के संशय खत्म हो, डाउट्स क्लियर हो, भक्ति में एडवांसमेंट मिले। ऐसे प्रश्न रखने चाहिए, अदरवाइज संशय आत्मा विनश्यति, भगवान बोलते ही हैं भगवत गीता में, जिसने डाउट रखा रहा वो तो फिर विनाश हो जाएगा, फिर नहीं बढ़ नहीं पाएगा। डाउट्स क्लियर करना चाहिए, डाउट्स लिखने चाहिए, अपने पेन पेपर में लिखो रोज के रोज। क्या प्रश्न है आज का, क्या प्रश्न है, क्या तकलीफ है मेरे जीवन में, ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही, ये क्लियर नहीं हो पा रही, उसमें प्रॉब्लम है। अरे अनेकों अनेकों प्रश्न निकल जाएंगे अगर ढूंढेंगे तो, जिनके हमको सोल्यूशन चाहिए, लेकिन हम पूछते ही नहीं। नहीं पूछने से क्या होगा? प्रश्न नहीं पूछने से प्रॉब्लम बढ़ती चली जाएगी, बीमारी नहीं बताने से डॉक्टर को बीमारी बढ़ती चली जाएगी, वैसे ही। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास को हम यहाँ पे क्लोज करते हैं। सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। सभी भक्त वृंद की भक्तवृंद की जय। जय। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। जय गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। हरि बोल, हरि 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 हरि। बोल। हरि हरि। हरि हरि।